अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट वन नेशन वन इलेक्शन। प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि वन नेशन और वन इलेक्शन कैन रीडिफाइन, मतलब पुनः परिभाषित करना किसको, टर्म पद को, किसके पद को, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मीन्स होता है सुशासन। जो सुशासन है उसके पद को ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन है रीडिफाइन कर सकता है। ये कैन रीडिफाइन का मतलब हुआ मॉडल वर्ब का यूज किया गया है, उसको पुनः परिभाषित कर सकता है सुशासन को। अब देखिए मेन न्यूज है, प्रेसिडेंट जी क्या कहते हैं। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑन सैटरडे के दिन स्ट्रांगली एडवोकेटेड मीन्स होता है मजबूती से, प्रबलता से उन्होंने वकालत की। एडवोकेटेड मीन्स होता है वकालत की। पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो प्लान है उसकी वकालत की मजबूती से। सेइंग कहते हुए कि द प्रोपोज्ड रिफॉर्म का मतलब हुआ जो प्रस्तावित सुधार है। अब देखिए प्रोपोज्ड रिफॉर्म, इसमें जो है एडजेक्टिव का यूज किया गया है। प्रोपोज्ड रिफॉर्म मतलब प्रस्तावित सुधार। ये क्या करेगा, प्रॉमिज वादा करता है। क्या, किसका वादा करता है, टू रीडिफाइन पुनः परिभाषित करने के लिए किसको, जो टर्म है, जो गुड गवर्नेंस का जो टर्म है उसको पुनः परिभाषित करने का वादा करता है। जो प्रस्तावित रिफॉर्म है, जो सुधार है, ये बात द्रौपदी मुर्मू ने कही। द प्रेसिडेंट सेड, प्रेसिडेंट ने कहा इट हैज़ द पोटेंशियल, मतलब इसके पास क्षमता है। किसके पास, जो प्रस्तावित सुधार है, प्रोपोज्ड रिफॉर्म है, उसके पास। इट का मतलब हुआ प्रस्तावित सुधार। क्षमता है टू प्रमोट, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, किसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने। कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ निरंतरता। इन गवर्नेंस, जो शासन है उस शासन में जो निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी है, उसको प्रमोट करने के लिए इसके पास क्या है, क्षमता है। प्रिवेंट पॉलिटिक्स पॉलिसी पैरालाइज मीन्स होता है कि अवरोध हो सकता है या गतिहीन सकते हैं, यानी कि डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। और ये रोकता है, रोकेगा। क्या रोकेगा, जो पॉलिसी पैरालाइज है, पंगुता कहते हैं, पंगु, जो नीति पंगु है उसको ही रोकेगा। प्रिवेंट मीन्स मतलब रोकेगा। मिटिगेट रिसोर्स डाइवर्सन, और इसके पास क्या होगा, जो संसाधन डाइवर्जन है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए भी क्षमता होगी। एंड रिड्यूस मीन्स होता है कम करना। फाइनेंशियल बर्डन, यानी कि जो वित्तीय भार है उसको ये कम करेगा। ऑन द एक्सचेकर मीन्स होता है खजाना, जो खजाना पर जो वित्तीय भार है उसको भी ये कम करेगा। कौन, इस जो सुधार है, प्रस्तावित जो सुधार है वो। ये बात द्रौपदी मुर्मू ने कही इन हर एड्रेस टू द नेशन ऑन द ईव ऑफ 76 रिपब्लिक डे। देखिए ऑन द ईव मतलब पूर्व संध्या पर, किसकी पूर्व संध्या पर, जो 76वां गणतंत्र दिवस है। रिपब्लिक डे मीन्स होता है गणतंत्र दिवस। अपने संबोधन, इन हर एड्रेस मतलब अपने संबोधन में, किसको, राष्ट्र के लिए अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में कही थी। क्या कही थी, मतलब हाईलाइटेड की थी। क्या हाईलाइटेड, रिफॉर्म मेजर, जो सुधार है, मापक सुधार है, जो पैमाना है उसको उन्होंने उस पर प्रकाश डाला या हाईलाइटेड किया। पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है यहाँ पे। जो है बीइंग है, मतलब बीइंग ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब लेने से पहले। क्या, जो सुधार है उस सुधार को टेकन बाय द गवर्नमेंट द्वारा जो सुधार है उसको करने से पहले ये बात हाईलाइट की मुर्मू ने।
टू वीड आउट रिमेनेंट्स ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। देखिए कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब हुआ जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसके जो अवशेष हैं, रिमेनेंट्स मीन्स होता है अवशेष हैं, उसको उखाड़ने के लिए गवर्नमेंट ने जो क्या है टेकन मेजरमेंट लिया है, सुधार किया है। इससे पहले दैट परसिस्टेड इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो ये कॉलोनियल माइंडसेट है यानी कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है वो मौजूद है, परसिस्टेंट मौजूद है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भी। यद्यपि इवन मीन्स होता है यद्यपि, स्वतंत्रता के बाद भी क्या है यह मौजूद है, उपस्थित है। उसको बदलने के लिए, उसको वीड आउट मतलब उखाड़ के फेंकने के लिए कि गवर्नमेंट ने सुधार किया है, सुधार के जो मेजरमेंट है उसको अपनाया है। वी वान फ्रीडम मतलब हमने क्या है स्वतंत्रता प्राप्त की 1947 यानी कि 1947 में। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। बट मेनी रेलिक्स मीन्स होता है अवशेष होता है। रिलिक्स मीन्स क्या होता है अवशेष होता है। अनेक अवशेष ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट, जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसके अनेक अवशेष हैं। परसिस्टेड एमंग मतलब मौजूद हैं, मौजूद हैं। एमंग अस मतलब हमारे बीच, फॉर लॉन्ग लंबे समय से मौजूद उपस्थित थे। ऑफ लेट मतलब देरी से। वी हैव बीन विटनेसिंग मतलब कंसल्टेड एफर्ट, मतलब कंसल्टेड एफर्ट मीन्स होता है संबंधित प्रयास। हम क्या देरी से शुरू कर रहे हैं, क्या शुरू कर रहे हैं प्रयास, संबंधित प्रयास शुरू कर रहे हैं या विटनेसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। टू चेंज दैट माइंडसेट उस मानसिकता को बदलने के लिए हम देरी से प्रयास कर रहे हैं, ये बात मुर्मू ने कही थी। सी साइटेड उन्होंने क्या है हवाला दिया पास्ट इन दैट द डिसीजन निर्णय की, डिसीजन जो कि रिप्लेस किया है प्रतिस्थापित किया है किसको, ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ है, ब्रिटिश क्रिमिनल लॉ है उसको प्रतिस्थापित किया है किसके साथ, यानी भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके साथ क्या है रिप्लेस किया है। जो निर्णय अभी लिया गया है उस निर्णय ने जो ब्रिटिश जो आपराधिक कानून है उसको बदल दिया है किसके साथ, उसके स्थान पर जो ये 3 कानून लागू हो गए हैं। विच आर बेस्ड जो कि आधारित हैं इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। अब जो इंडियन ट्रेडिशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है विधि शास्त्र, धर्मशास्त्र, जो कि धर्मशास्त्र के जो भारतीय परंपराएं हैं यानी भारतीय परंपराएं के जो धर्मशास्त्र हैं उस पर आधारित है ये तीनों जो कानून हैं। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपराएं, भारतीय परंपराएं, विधि शास्त्र की जो या धर्मशास्त्र की जो भारतीय परंपराएं हैं उस पर ये आधारित है।